गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6। हम रिवीजन करें फाइनल एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। तो हमें इसमें आपको फिल करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन करना है। ठीक है, इसको फिल करना है इस बॉक्स के अंदर। तो कैसे पता करेंगे आप देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं नीचे। तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वन का हम फर्स्ट करेंगे 1/4 और ये 3/4 है। तो इसको बड़ा छोटा पता करना, तो ये पता ही चल रहा है इसे। इसको 4 में से 3 मिला, 1 मिला। इसको 4 में से 1 मिला, जैसे ओरल टेस्ट में मिलता है 4 में से 1। और इसको 4 में से 3 मिला, तो नेचुरली ये बड़ा है, दिस इज बिग। ठीक है ना, 4 में से 3 बड़ा है और 4 में से 1 मिलना छोटा है, कम है। तो ये साइन आपको पहले पता चलता है, ऐसे लग जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो हैं इक्वल हैं, वहाँ पे आसान है, ईजी है। डिनोमिनेटर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऊपर वाला जो नंबर बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस तरह से अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, सेकेंड। तो ऐसे कुछ बातें ध्यान रखनी है, तो वही हम आपको बताएंगे। और अब इसमें देखेंगे तो ये 2 में से 1 मिला, इसको भी 2 में से 1 मिला, तो दोनों इक्वल है, इक्वल लग जाएगा इसमें, एकदम सेम टू सेम। अच्छा, अब थर्ड में देखते हैं, थर्ड में कैसे करना है। थर्ड में तरीका मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा इजी है, ऐसी बात नहीं है। तो अब इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/3 और 1/2। तो लेफ्ट साइड को वेटेज कितना है हम पता करेंगे। तो क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, इसका वेटेज कितना है, वेटेज इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसका तरीका ये होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे, पर यहाँ पे एरो कुछ मत देना। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो मैंने आपको दिखाया, 1 2 2। ठीक है, तो इसका वेटेज हमारा लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसकी वैल्यू आई है 2। ठीक है, ये 2 आया। अब राइट साइड में इसकी वैल्यू कितनी है पता करते हैं। तो इस 1 को हमें इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। तो इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, नीचे वाले 3 से, नीचे दूसरे नंबर के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 3 जा 3। तो ये रूल्स याद रखें। तो ये जो नंबर है इसका वैल्यू है 3। ठीक है, तो हमें पता चल गया बड़ा कौन है। इस नंबर का जो वैल्यू है वो 3 है, और इस नंबर का जो वैल्यू है वो 2 है। तो 3 बड़ा है, बिग। तो ये भी बड़ा हो गया, यानी कि दिस इज बिग। तो छोटे की तरफ निशान आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, एक और ऐसे करते हैं, फोर्थ भी ऐसे ही है। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। 2/3। अब इनका वेटेज देख लेते हैं, इसका वेटेज हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था, इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है सीधा। तो इसकी वैल्यू पता करनी है, तो दूसरे के नंबर के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले को। ठीक है, ये रूल्स आप याद कर लेंगे। ऊपर वाले को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है दूसरे वाले के नीचे वाले से, तो उसकी वैल्यू पता चल जाती है। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए इस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके दूसरे नीचे वाले 3 से। तो 1 3 जा 3, इसका वैल्यू 3 निकला। अब आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू पता करते हैं। तो इसकी वैल्यू पता करना है, तो इसके 2 को इसके दूसरे के नंबर के नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो इसके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर जो है रेसिडल नंबर के नीचे वाले से, 4 से। तो 2 4 जा 8। तो हमें पता चल गया बड़ा कौन है। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 8, और इस नंबर की जो वैल्यू आई वो है 3। तो 8 बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो गया, 2/3 बड़ा हो गया, बिग। ठीक है, तो आपको पता चल गया, ये ऐसा साइन दे देंगे, बस एरो का निशान छोटे की तरफ तीर के निशान। एरो हेड विल पॉइंट टुवर्ड्स द स्मॉलर नंबर। इस तरह से आपको करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जाऊंगा। अब सारे तो नहीं बताऊंगा, कुछ बता देते हैं। 1, अब इसका हमें डायग्राम बनाना है और कलर करनी है, सेट करनी है। तो करते हैं इसमें, यह तो इजी है। क्वेश्चन 2 का 1 जैसे 1/5 है। तो 1/5 है, तो आप सबसे बेस्ट है इसका रेक्टेंगल शेप कुछ फिगर बना लें। हमें ऐसा करना है, ऐसे रेक्टेंगल शेप कोई फिगर बना लें। ठीक है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, टुकड़े सब इक्वल होनी चाहिए, 4 5। तो 5 टुकड़े हमने कर लिए यहाँ पे।
अब 5 टुकड़े में से आउट ऑफ नीचे वाला नंबर बताता है कि कितने टुकड़े करने हैं किसी फिगर के। 5 टुकड़े करने हैं, उसमें से एक को कलर करना है। तो 5 में से एक को कलर करना है, तो एक रेड कलर ले लेते हैं और इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कलर करना पड़ेगा। आपको एक बॉक्स को कलर करना है, 5 में से एक बॉक्स को आपको कलर करना है। इस तरह से आंसर आ गया, बस इतना ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। और सेकेंड 13/6 है, तो आप एक फिगर के 6 टुकड़े ही कर सकते हो। तो 13 टुकड़े को कलर कैसे करोगे? जब 6 टुकड़े करने हैं तो 13 को कलर कैसे करें? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है आपको, लेकिन ये थोड़ा इजी है, देख लें कैसे करेंगे। तो आप किसी एक फिगर बना लें रेक्टेंगल शेप में, उसके 6 टुकड़े कर लें। तो पहले मैं बनाता हूँ और छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो फिर से और एक कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टुकड़े हो गए। उसके बाद और एक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। अब ये रफली हमने बनाया। अब ये आप इस पर ध्यान देना कि ये जो जितने भी टुकड़े हैं ना, ये तीनों टुकड़े देखने में इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर। अब ये थोड़ा छोटा लगता है तो कोई बात नहीं, अप्रॉक्स बनाएं। जितना कोशिश करें कि भाई तीनों की लंबाई और साइज सेम टू सेम हो, सेम टू सेम। यूँ मानो कि जैसे तीनों के तीनों 10 रुपये का कैडबरी है, पर्क चॉकलेट है, या मान लो तो 10 रुपये का पर्क चॉकलेट है तीनों। ये भी 10 रुपये का पर्क चॉकलेट है, ये भी 10 रुपये का पर्क चॉकलेट है, ये भी 10 रुपये का पर्क चॉकलेट है, इक्वल इन साइज एंड शेप। ठीक है, अब हम इसको कलर करेंगे। तो कितना कलर करना है? 6 में से 13 को कलर करना है। तो कलर करते हैं 6, ये 6 के 6 कलर हो जाएंगे पूरे। 6 को कलर कर देंगे आप, 6 बॉक्स को पूरा कलर कर देंगे। पूरा कलर कर दिया हमने, 6 बॉक्स को कलर कर दिया। इधर भी 6 बॉक्स को कलर कर देंगे। तो 6 और 6 12 बॉक्स हो गया, हमने कलर कर दिया। 12 बॉक्स को कलर कर दिया। उसके बाद एक 13। ठीक है, इस तरह से 13 हो गया। 6 + 6 and 1 13। इस तरह से हमें करना था। एक और कर लेते हैं कलर करने में, जैसे कि थर्ड है 3/2 है, इसको कलर करते हैं 3/2। तो 2 में से 2 तो टोटल है, 2 में से 3 को कलर कैसे करें? तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग, वैसे ही पहले की तरह ही है। तो हमें एक पर्क चॉकलेट ले लेते हैं। मान लो ये पर्क चॉकलेट है, ये कैडबरी है जो आपको पसंद है, इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला नंबर बताता है कि कितने टुकड़े करने हैं। ठीक है, और एक पर्क चॉकलेट है सेम, मान लेते हैं दोनों 5 रुपये का पर्क चॉकलेट है, इसके भी 2 टुकड़े कर लेते हैं। तो नीचे वाला नंबर ये बताता है कितने टुकड़े करने हैं, और ऊपर वाला नंबर बताता है कितने, उनमें से कितने को कलर करना है। तो एक फिगर के आपको 2 ही टुकड़े कर सकते हो बस। तो ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर है, तो इसके 2 ही टुकड़े आप कर सकते हो। नीचे वाला नंबर वो बताता है। और 2 टुकड़े में से 3 को कलर करना है, तो आप कलर करना शुरू करते हैं। तो ये पूरा एक को कलर कर दिया, 2 इसको भी कलर कर दिया, 2 के बाद ये 3 पार्ट्स को आपको कलर करना पड़ेगा। बस आंसर आ गया। तो इस पर ध्यान दें, नीचे का जो नंबर है वो बताता है किसी फिगर का। फिगर तो आप कैसे बना सकते हो? रेक्टेंगल से बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, फिगर कैसे ही बना सकते हो, और उसको कलर करना होता है। ठीक है, अब मैं सर्कल बना के आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ में 7/4। तो 7/4 में हम सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल के 4 टुकड़े करेंगे। ठीक है, सर्कल बनाएंगे तो एक सर्कल के हमें एक सर्कल के 4 टुकड़े कर दिए, और 4 में से 7 को कलर करना है, यानी कि और एक टुकड़ा हमें चाहिए। एक से काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4। तो 7 को कैसे कलर करोगे? तो आपको और एक फिगर चाहिए ऐसे ही, सेम टू सेम शेप सेम साइज होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके भी 4 टुकड़े कर देंगे आप कलर करना शुरू करते हैं। तो 4 हमने 4 नीचे वाला नंबर बताता है कि कितने टुकड़े करने हैं किसी फिगर के, हमने 4 टुकड़े कर लिए, इसके भी 4 टुकड़े कर लिए, और ऊपर वाला नंबर बताता है कितने को कलर करना है, 7 को कलर करना है। 7 पार्ट्स शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट को कलर कर दिया, वह एक पार्ट हमने कलर कर लिया। 2 पार्ट हमने कलर किया, 2 को कलर कर दिया। 3 को कलर करना है, 3 हो गया, कलर हो गया। 3 के बाद चौथे में जाएंगे, कलर कर देते हैं। 4 हम कलर कर दिया। 5 को कलर करते हैं, 5 कलर हो गया, 5वां पार्ट कलर कर दिया। ये 6 छठा पार्ट को कलर कर दिया, और ये 7, तो 7वां हिस्सा को हमने कलर कर दिया।
तो 7 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हमें लिखना कैसे हैं आपको देख लें। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है, राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है 3/4, इसको बोलते हैं 3/4। तो वर्ड्स में लिखना है 3 लिख देंगे, ऊपर नंबर को तो नॉर्मल लिखना है और नीचे वाले नंबर को TH लगाते हैं। 4th FOUR 4 TH लगाना पड़ेगा आपको, TH 4th बोलेंगे, 3/4। अच्छा, ऐसे आगे चलते हैं, सेकेंड में चलेंगे। 1 एंड तो 1 कंप्लीट है, 1 इज़ अ होल नंबर, 1 होल नंबर, तो हमें 1 को हमें लिखना पड़ेगा, वो नहीं 1 पूरा कंप्लीट। एंड फिर बोल देंगे एंड, अब 2, ये फ्रैक्शन है 2/5, 2/5 को हम लिखते हैं 2/5। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं नॉर्मली 2 बोलेंगे और नीचे वाले को TH लगाना पड़ेगा, नीचे में TH लगाना है। फ्रैक्शन के जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में TH लगाना, 5th 6th 7th 8th ऐसे ऐसे बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना होता है। तो ये आंसर आ गया। अब बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कलर करना है, तो यहीं बता देता हूँ। शेडेड ऑन, तो 2 में से एक को कलर करना है, तो यहाँ पे एक को कलर कर दो आप। ठीक है ना, एक पर्सन को कलर कर देंगे, बस हो गया एक पार्ट। ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल था तो एक ट्रायंगल कलर कर दिया। सर्कल के 2 हिस्से थे तो उसमें से एक को कलर कर देते हैं, ऊपर वाले हिस्से को कलर कर देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी एक रेक्टेंगल को कलर कर देते हैं, 2 रेक्टेंगल है तो एक को कलर कर देते हैं। ये भी ट्रेफिजियम है तो 2 है तो एक को कलर कर देते हैं, ऊपर वाले को बस आधा, यानी कि आधा को कलर कर दिया, 2 में से एक मतलब आधा, हाफ को। इस तरह से करना है। अब यहाँ पे 5th में क्या है 1/4, 4 में से एक हिस्से को कलर करना है, तो एक को कलर कर दो, सिर्फ एक रेक्टेंगल को कलर कर दिया, हो गया। इसमें से 1 सेक्टर को कलर कर देंगे। सर्कल के 4 टुकड़े हैं तो एक टुकड़े को कलर कर देंगे आप। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके भी 4 टुकड़े हैं तो इसके भी एक को कलर कर देंगे आप। तो ये ईजी है, नॉट सो हार्ड, बहुत ईजी है। 1/4, 4 में से एक हिस्से को कलर करना है फिगर का। किसी भी फिगर, हर एक कोई भी फिगर हो उसके 4 टुकड़े में से एक टुकड़े को कलर कर दें आप, वही बोल रहा है। इसके भी 4 में से एक टुकड़ा, इसके भी 4 में से एक, इसके भी 4 में से एक, ऐसे करना है। अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तो बहुत ही ईजी है। अब इसको हमें नंबर में लिखना है, नंबर में लिखना। तो कितने टुकड़े हैं यहाँ पर देख लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े। 8 में से कितने को कलर किया गया, 1 2 3 को कलर किया गया। 8 में से 3 टुकड़े को कलर किया तो इसका आंसर हो जाएगा आउट ऑफ 8 3। अब इसको करते हैं नेक्स्ट। 1 2 3 4 टुकड़े में से 2 को कलर किया, 1 2 को कलर किया तो इसका आंसर हो जाएगा 4 में से 2 को कलर किया तो 2/4 हो जाएगा, बस खत्म। अब इससे नंबर लाइन में हमें दिखाना है, तो नंबर लाइन में दिखाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यहाँ पे 7 में हम एक नंबर लाइन बना देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन बना देते हैं और शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। 4 1/2, 4 1/2 है तो 4 इज ए होल नंबर, तो यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, 4.5 बोला है। तो हम 4 से शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे 4 बना देंगे। और यहाँ 5 जो है, अब 5 कहाँ पे आएगा, ये 1/2 बता रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो नीचे वाला नंबर क्या है, नीचे में जो नंबर आप देख रहे हो नीचे में है 2 ये बताता है कि 2 कदम के बाद 5 आएगा, 2 स्टेप्स के बाद। तो कैसे करेंगे, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो इस मार्किंग में, 4th मार्किंग में, तो आप यहाँ पे चल के जाओगे तो पहला कदम आपने यहाँ रखा, दूसरा कदम आप यहाँ रखेंगे तो यहीं पे 5 आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, ये फोटो नहीं बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ रखा, सेकंड स्टेप आपने यहाँ रखा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 2 कदम के बाद तो आपको ये समझना है कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, 4 में खड़े हो तो अपने एक पाँव यहाँ रखा, पहला स्टेप जिसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप जहाँ पे रखोगे वहीं पे 5 आएगा। तो 4.5 कहाँ पे होगा, तो 4 कदम, तो 4.5 का मतलब होता है 4 के आगे, तो 2 में से एक कदम चलना है आपको। तो 2 कदम में से एक कदम चलेंगे आप, तो एक कदम आप चलें तो आप यहाँ पहुँच गए, तो यही है 4.5। 2 कदम नहीं चलना है, 2 कदम चलोगे तो सीधा 5 में पहुँच जाओगे। तो ये है आंसर। इस तरह से कुछ और करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड करते हैं। 3 3/4
अब ये जो नंबर है ये बता रहा है कि 3 से बड़ा है ये नंबर और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो नंबर लाइन में 3 और 4 के बीच में ही आपको दिखाना है, यू हैव टू शो। तो यहाँ पे नंबर लाइन में ले लेते हैं, पहला नंबर 3 लेते हैं, दूसरा नंबर 4 आएगा। 4 कहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा 4, ये नीचे वाला नंबर बताता है। फ्रैक्शन में जो है ना, ये फ्रैक्शन है, तो ये बता रहा है नीचे वाला नंबर बताता है 4। 4 कदम के बाद 4 आएगा। तो चलना शुरू करेंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, चौथा कदम जहाँ रखोगे वहीं पे आएगा 4। ये आपको समझना है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, 3 में खड़े हो, तो आपको 4 कदम चलने से आप 4 में पहुँचोगे, यूनिट बदलेगा, 3 से 4 होगा नंबर लाइन में। तो आप बनाते हैं यहाँ पे, पहला स्टेप यहाँ पे रखा, दूसरा, तीसरा, चौथे स्टेप में आपका 4 आ जाएगा, 3 से 4। ये 3 से आप 4 में पहुँच जाओगे, सीधा 4 में पहुँच जाओगे। अब आपको कितना चलना है, 4 में से 3 कदम चलना है। तो चलना शुरू करते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम चलना है। यहाँ पे पहुँच गए आप, यहाँ पे एरो देखिए आप लिख देंगे, ये है 3/4, बस तीर के निशान देने हैं, बस कदम, ये है, दिस इज द 3/4। थर्ड भी देख लेते हैं आप, देख लो, ये है 2/3। 2/3 जो है, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो 0 से स्टार्ट करेंगे चलना हमेशा। नंबर लाइन आप बना लेंगे, एक छोटा सा नंबर लाइन बना लेते हैं। तो अब ऐसे नंबर में 0 से शुरू होता है, तो यहाँ पे 3 बता रहा है कि 3 कदम से चलोगे तो 1 आएगा। तो शुरू करते हैं, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपको कितना चलना है, 3 में से 2 कदम चलना है, ठीक है। तो एक फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, ये है आपका 2/3, 2 में से 3 हिस्सा। तो ये 1 से भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 0 मान सकते हो आप, ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आंसर आ गया, इस तरह से करना था। तो बाकी सब सेम ही है, इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ बता रहा है, तो 1 से 2 तक जाने के लिए कितना कदम चल रहा है, यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं। तो 1, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ठीक है। तो 5 कदम, तो 5 में से कितना कदम चला, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम चला ये। तो इसका आंसर आएगा 3/5। तो 1 3/5 आएगा, 1 3/5। इस तरह से आपको करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बारीक काम है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2, बहुत ही बारीक काम है ये, 1 2, मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ, ऐसे आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कदम है। 8 में से आपको 7 चलना है, तो ये आपका हो जाएगा 5 7/8। तो 5 तो रहेगा फिक्स, यहाँ 5 तो फिक्स रहेगा, और टुकड़ा कितना, 8 टुकड़े में से 7 टुकड़ा चला है, बस ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी है। तो इसे आप खुद करें, जो कि मैंने बता दिया था, ठीक है, ईजी है। तो ऐसे जैसे ये बता देते हैं, तो इसमें आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या है, 53 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस बॉक्स में आंसर में क्या लिखना है आपको, 53 तो लिखना पड़ेगा। और टुकड़े के हिसाब से बताना है कितना टुकड़ा चला, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा चला। तो आपको 3 कदम चलना है, तो 3 कदम, 3 नीचे रहेगा, और 3 में से कितना चला, 1 2 कदम चला है, तभी तो यहाँ पहुँचा है। ये एरो बता रहे हैं यहाँ पे रुक गया, तो इसका मतलब है 3 में से 2/2/3 आंसर, ये आंसर आएगा। इस तरह से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।